अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स की एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, यानी कि इको 610 लीडिंग इश्यूज़ इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। जी तो स्टूडेंट्स, अगर आप हम मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और आपको एक और बात याद दिलाती चलूँ कि आपके जो पेपर्स होते हैं, करंट पेपर्स विद सॉल्यूशंस, आपको इसी चैनल पे मिलेंगे इंशाल्लाह। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इंशाल्लाह आप वीडियो को जो है बगैर स्किप किए अगर आप पूरी जो है वो वॉच करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो इसकी बहुत अच्छे से समझ आएगी। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, परेशान नहीं होना। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स के थ्रू जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे भरपूर मुकम्मल तौर पर जो है वो ताउन करूँगी, और आप भी जो है वो मेरे साथ ताउन कीजिएगा, मतलब कि आप मेरी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ रहे हैं जो है लीडिंग इश्यूज़ इन द इकनॉमी ऑफ पाकिस्तान की यानी मईशत के अहम मसाइल। इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें जस्ट याद करने वाला नहीं है। इंट्रोडक्शन में जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जो इन्होंने लिखा हुआ है वो कहते हैं कि पाकिस्तान फाइंड्स इटसेल्फ टुडे इन अ बिग फाइनेंशियल क्राइसिस विच कुड लीड टू डिफिकल्टीज इन द अर्निंग ऑफ एक्सटर्नल पेमेंट जो है वो ऑब्लिगेशंस। मींस दैट वो कहते हैं कि पाकिस्तान आज जो है वो बहुत ही बड़े मालियाती जो है वो बहरान से दो चार कर रहा है ख़ुद को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, हम खुद को अपने पाकिस्तान को जो है वो बहरान का शिकार कर रहे हैं। तो वो कहते हैं देयर इज़ अ डायर नीड फॉर अंडरटेकिंग अ केयरफुल स्टडी ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइसिस, द रिजल्टिंग इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स दैट नीड टू बी अंडरटेकन टू एमर्ज सक्सेसफुली फ्रॉम द क्राइसिस। मतलब वो कह रहे हैं कि जिस तरह भी हम जो है वो अपने पाकिस्तान जो हमारा है वो आज ख़ुद को जिस तरह बड़े मालियाती बहरान से दो चार कर रहा है, जिसकी वजह से इसका क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे बैरूनी ममालिक से जैसे हमारी तिजारत होती है, हमारी लेन देन होती है, उनकी जो है वो अदायगियों की ज़िम्मेदारी को जो है वो पूरा करने में जो है वो हमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जिसके तहत हमारे पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं होगी, उसकी मईशत जो है वो उसमें वो इंक्रीज़ नहीं होगी। तो हम जो है वो ख़ुद ही अपने पाकिस्तान को डाउन कर रहे हैं। तो ये जो है वो बहुत बड़ा जो है वो हमारे पाकिस्तान के लिए बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है इस तरह। तो इसमें जो है वो कह रहे हैं इस बुक्स में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ये सारी चीज़ें बस जस्ट उन्होंने बताया हुआ जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी करने वाला नहीं है, तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपने सीधे टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। जिस रोज़ पार्ट में अच्छा इसके ना आपके पार्ट्स बनाए हुए ना, जैसे आई थिंक आपके 18 जो है वो चैप्टर्स हैं। उन्होंने जो है वो 4 चैप्टर्स का एक पार्ट बनाया हुआ, 4 चैप्टर्स का एक बनाया हुआ, 5 4 3 4 का एक बनाया हुआ, ऐसे पार्ट्स बनाए, 4 पार्ट बनाए हुए। तो पहले पार्ट का जो है वो हम पहले लेसन को देखेंगे। हमारे पास जो पहला लेसन है चैप्टर 1 जो है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ 3 गवर्नमेंट्स, यानी वो ये दिखा रहे हैं कि जो 3 गवर्नमेंट जो हमारी जो अभी रिसेंटली जो लास्ट 3 मतलब कि लास्ट 3 जो गवर्नमेंट पाकिस्तान की थी, उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या थी उसके बारे में डिस्कस होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये गौर से सुनिएगा, जो चीज़ें मैं बताती जाऊँगी आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से, शॉर्ट लॉन्ग के हवाले से, तो आपने अच्छे से उनको ज़हनशीन कर लेना, और वीडियो को पॉज करके जो है वो आप बेशक से यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलें, अब हमारे पास वो कहते हैं द प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर हैड टेकन आस्क्ड for a comparison of the economic performance of his government with that of previous governments. Further, the PTI has recently disseminated a white paper on state of Pakistan's economy। वो ये कह रहे हैं कि जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर था उसने कहा कि उसने जो है वो अपनी जो उसकी दौरे हुकूमत में जो परफॉर्मेंस रही इकनॉमिक की, वो उसने कहा कि आप मेरा जो है वो इकनॉमिक परफॉर्मेंस को का जो है वो कंपैरिजन करें पिछली हुकूमतों से, ठीक है। उसने जैसे मैं क्या कहती हूँ, जैसे मेरी कोई हम जैसे हम क्लास के बच्चे होते हैं, 3 बच्चों की बात कर लेते हैं, मैं जैसे कह देती हूँ कि मेरी जो परफॉर्मेंस आई है इस मंथ की, तो आप इस मंथ के हवाले से मेरी परफॉर्मेंस और दूसरे जो मेरे जो है वो साथ जो कंपटीशन वाले बच्चे दूसरे 2 हैं, उनके भी परफॉर्मेंस को चेक करें इस मंथ की, और कंपैरिजन करें कि किसकी ज़्यादा एक जो है वो स्टडी या जिसके मार्क्स जो है वो किसने जो है वो ज़्यादा अच्छे लिए हैं, ठीक है। इसी तरह जो उन्होंने कहा है कि जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने कहा कि मेरी परफॉर्मेंस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की जो है वो को कंपैरिजन करें अदर जो दूसरे 2 जो हैं
जिन्होंने जो हुकूमतें की हैं उनसे जो है पर कंपेयर करें, ठीक है। फर्दर वो कहते हैं पीटीआई ने जो है वो एक वाइट पेपर जो है वो डिसमिनेटेड किया था स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकनॉमी, यानी पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए जो है वो एक वाइट पेपर जो है वो इशू किया था, ठीक है। अब वाइट पेपर क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं बहुत सारे बच्चों को पता होगा, पीटीआई बहुत सारे जो पीटीआई के जो सपोर्टर्स होंगे उनको भी पता होगा, बाकी यानी पूरी हमारे मुल्क पाकिस्तान के आवाम को पता है कि वाइट पेपर पीटीआई ने जो है वो इशू किया था। वो उससे क्या था, अच्छा वाइट पेपर होता क्या है, वाइट पेपर स्टूडेंट्स वो होता है जिसमें हुकूमत जो है अपना पूरा प्लान, जो जिसकी हुकूमत होगी ना तो वो पूरा प्लान अपना बनाया होगा उसने, और वो शो करेगी कि उसने कैसे जो पैसे को जो है वो करना है, किस जगह पर मतलब पाकिस्तान की इकनॉमी आ गई, गवर्नेंस और जो सोशल इश्यूज़ जो पॉलिसीज़ होंगी वो, ठीक है, प्लान स्ट्रेटजीज़, उस सबको एक्सप्लेन किया होता है उस पर कि उसने पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए क्या करना है, सोशल इश्यूज़ की पॉलिसीज़ में क्या कि उसने क्या करना है, उसके प्लान्स क्या हैं, उसने स्ट्रेटजीज़ क्या देनी है, ठीक है, तमाम का तमाम जो उसका प्लान होगा वो शो किया होता है, और उस पर सब कुछ लिखा होता है कि ये चीज़ें इस हुकूमत ने भी मतलब करनी है, और ये चीज़ इन चीज़ों में तब्दीलियाँ आएंगी, इन जगहों पर यहाँ पे पैसा लगेगा, ये चीज़ें जो है प्रोड्यूसिंग, मतलब तमाम का तमाम प्लान बनाया होता है, वो वाइट पेपर होता है, ठीक है। और वो कहते हैं दिस चैप्टर डॉक्यूमेंट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम FY 2013 से 2018 व्हेन PMLN वाज इन पावर एंड कंपेयर्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम 19 to 2022 ड्यूरिंग द टेंडर द PTI गवर्नमेंट। मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे इस में ये लिखा हुआ है कि जो PMLN की हुकूमत थी ना हमारी, जब PMLN जो है वो पावर में थी, वो 2013 से लेकर 2018 तक जो यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग ने जो है वो हुकूमत की थी 2013 से 2018 के दरमियान की थी, ठीक है। ये मैंने जो है वो चीज़ें स्टूडेंट्स हाईलाइट भी की हुई है। 2013 से 2018 तक के दरमियान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो हुकूमत की थी। ये MCQs के बारे से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपने ज़हन नशीन रखनी, ठीक है। और ये वाइट पेपर किसने डिसमिनेटेड किया था, तो PTI ने किया था, इस तरह ये चीज़ें याद रखा करें, मैंने हाईलाइटेड हर चीज़ की हुई है, तो इंशाल्लाह घबराना नहीं, अच्छी तैयारी होगी आपकी। और उसके बाद वो कहते हैं कि एंड कंपेयर्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी फ्राम, हाँ जी, PTI की जो गवर्नमेंट थी वो 2019 से लेकर 2022 तक रही, यानी 3 साल तक रही है। उन दोनों का जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत में यानी नून लीग वालों ने क्या परफॉर्मेंस रही है उनकी, और PTI वालों की क्या परफॉर्मेंस रही, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सोशल चैप्टर इज टू टेकन अंडर ऑब्जेक्टिव एंड बाइज्ड गवर्नमेंट एनालिसिस इज अंडरटेकन ऑफ द चेंज इन की मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द टेंडर ऑफ 3 गवर्नमेंट्स। वो यही कह रहे हैं कि हमारे जो मतलब इस चैप्टर में हम जो सब कुछ पढ़ेंगे वो इन लास्ट 3 हुकूमत के बारे में पढ़ेंगे, जो पीपल्स पार्टी की रही है हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की रही है, और PTI की जो रही है, इनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक जो है हमारे पास, इसका जो है इन 3 गवर्नमेंट्स में जो है वो हमने इसका देखना कि इनका किस तरह किस इशारे में जो है वो रही है, कौन सी हुकूमत किस इशारे में रही है, वो हम देखेंगे आज, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक भी मैं आपको बताती चलूँ, एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक वो होता है जैसे हम, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, स्मॉल, ग्रीक वर्ड है से जो है वो बना है, और वो इसका मतलब होता है स्मॉल। और जबकि मैक्रो होता है वो उसका मतलब लार्ज होता है, ये भी ग्रीक वर्ड है। और दूसरी बात इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की मैशत के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान की बात आएगी तो वो मैक्रो होगी, और माइक्रो वो होती है जैसे हम अपने घर की, अपनी फैमिली के एक शख्स के बारे में बात करें, उसकी कोई डिसीजन है, उसके कोई प्लान, उसके बारे में बात करें, तो वो हमारे पास माइक्रो होती है, ठीक है। चलें जी, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें अपने अच्छे से ध्यान कर लेनी है कि एक तो ये पहली हुकूमत जो थी पीपल्स पार्टी की थी, सबसे मतलब हम 3 हुकूमतों के लास्ट 3 पे हुकूमत की बात करें कि पहली हुकूमत जो थी वो हमारे पास पीपल्स पार्टी की थी, और उसकी जो है वो हुकूमत कब तक रही है, 2008 से लेकर 2013 तक की रही है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड हुकूमत जो थी वो हमारे पास पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग की थी, ठीक है। और उसने जो है वो 2013 से लेकर 2018 तक जो है वो उसने हुकूमत की थी, और विच हेल्ड ऑफिस इन इस्लामाबाद फ्राम, वो मतलब वो इस्लामाबाद ऑफिस से, ठीक है। इसके बाद अब थर्ड हुकूमत जो थी वो PTI की थी, और फेडरल गवर्नमेंट सिंस 2018 से लेके जो कि 2019 से लेकर 2022 तक जो है वो उसकी हुकूमत रही है, ठीक है। 3 साल में जो है वो उसकी हुकूमत जो है वो एंड हो गई थी, ठीक है। ये चीज़ आपने अच्छे से याद करें। इसके बाद असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट एक्सरसाइज। वो यही कह रहे हैं कि जो हमारे पास
इसकी जो हमारे पास जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बहुत कॉम्प्लेक्सेस है और ये डिफिकल्ट मतलब एक्सरसाइज है हमारे पास इसकी। वो देयर इज़ नीड फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ एक्सोजीनियस फैक्टर्स लाइक ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। वो ये कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले जो ज़रूरत है ये रिकॉग्नाइज जो है वो करने की ज़रूरत है कि हमें एक्सोजीनियस फैक्टर्स क्या होते हैं जो बैरूनी तौर पर जो हमें चीज़ें जैसे हमारे लेन देन होते हैं, तिजारत वगैरह होती है, उनके जो है वो उनको रियलाइज़ करना रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी होता है इन द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड ग्लोबल ट्रेड विच इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स। मतलब जो हमारे पास इनको जो लेन देन बैरूनी ममालिक से जो है दूसरे ममालिक से जो हमारी तजारत वगैरह होती है, लेन देन होते हैं, उनको जो है वो रिकॉग्नाइज़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है और इनका जो है वो इम्पैक्ट भी जो है वो पड़ता है इस पर। जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब क्या होता है, जो हमारे छोटे घरों पर भी इसका जो है वो यानी आम इंसान पर भी इसकी ज़िंदगी इसके जो है वो इनका जो है वो आम इंसान की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो द रोल ऑफ इंटरनेशनल इन पर्टिकुलर वो कहते हैं खासतौर पर जो है द रोल ऑफ इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, यानी जो हमारे पास वो कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा वो बैनुल-अक़वामी जो है वो अजनास की कीमतों के बारे में हो गई और स्पेशली ऑफ ऑयल, जैसे खासतौर पे ऑयल मस्ट बी फुली ऑल आउट फॉर, वो कहते हैं इस जो खासतौर पे जो है वो हमारा ऑयल है उसकी जो है वो किरदार की मुकम्मल इजाज़त होनी चाहिए हमें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमें इन पर जो है वो सोचना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास लास्ट में जो मतलब वो कहते हैं कि सेवरल डोमेस्टिक फैक्टर्स विच अफेक्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग, कहते हैं इससे जितने ज़रा बता हमारे जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पे जो इफेक्ट पड़ेगा उसका जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा असर जो है वो पाकिस्तान के हर शख्स पर हर जो है वो इंडिविजुअल यानी हर सेवरल डोमेस्टिक फैक्टर्स पर भी जो है वो गहरा असर पड़ सकता है। तो जो मैंने हाईलाइट की हुई चीज़ स्टूडेंट्स ये आप देख लें, ग्रीन हाईलाइट, पाकिस्तान हैज़ विटनेस मेजर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाइक द 18 अमेंडमेंट एंड द 7th NFC अवार्ड आफ्टर 2010। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जो 18वीं से लेके इसमें जो है वो 17 NFC अवार्ड जो है वो 2010 के बाद हुआ था। मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने ये विटनेस किया था कि नहीं इसको जो है वो इस अवार्ड को जो है दिया था। अब NFC क्या होता है स्टूडेंट्स, NFC के बारे में जो है वो मैं आपको बताती चलूँ। जितने स्टूडेंट्स ये जो है वो यही कह रहे हैं कि जो हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं उन पर भी जो है वो इसका बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा, यकीन ज़ाहिर बात है। और पर्टिकुलरली वो कहते हैं इंक्लूड्स द इम्पैक्ट ऑफ जैसे पावर लोड शेडिंग है, एक्ट ऑफ टेररिज्म एंड नेचुरल जो है वो डिसास्टर्स है, ये भी जो है वो इसी में आ जाती हैं। मतलब अपने जो है वो मेन जो चीज़ याद करने वाली एक यहाँ पे जो है वो ग्रीन हाईलाइट जो मैंने की ये कर लें कि पाकिस्तान हैज़ विटनेस्ड मेजर कंस्टिट्यूशंस लाइक द 18th अमेंडमेंट एंड द 7th NFC अवार्ड आफ्टर 2010। वो ये कह रहे हैं कि 2010 के बाद जब पाकिस्तान ने 10 के बाद पाकिस्तान ने 18वीं तरमीम और 7वीं जो है वो NFC अवार्ड का जो है वो बहुत ज़्यादा उसने जो उसकी जो तब्दीलियों को मुशाहिदा किया है वो ये कि विच हैव चेंज द रोल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिससे में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई रिसोर्सेज और फेडरल के दरमियान जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान। तो वो ये अच्छा मैं आपको ये बताती चलूँ कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो NFC होता है वो क्या होता है। ठीक है, NFC स्टूडेंट्स वो होता है यानी ये NFC एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के दरमियान होता है और वो रिसोर्सेज के ज़रिए किया जाता है। मतलब क्या कि ये इसमें ये होता है कि ये इसमें ये प्लान किया जाता है, ये जो है वो तय किया जाता है कि कितने कौन से यानी सूबे को प्रोविंसेस सूबे को बोलते हैं ना, जैसे पाकिस्तान के 4 सूबे हैं तो गवर्नमेंट और सूबों के दरमियान होता है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनको जो है वो कितना साल में जैसे कि पैसा देगी और किस तरीके से देगी। ठीक है, कितने मिलियन बिलियंस मतलब देना है उसने पाकिस्तान के सूबे को। ठीक है, और फिर जो है वो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना तो ये हमारे पास NFC कहलाता है। ठीक है, और ये बहुत ही अहम जो है वो डॉक्यूमेंट होता है और ये 5 साल बाद जो है वो स्टूडेंट्स रिवाइज़ होता है। ये 5 साल बाद रिवाइज़ होता है। क्यों? क्योंकि जो है वो एक हुकूमत जो आती है तकरीबन 5 साल के लिए ही आती है। ठीक है, तो वो तमाम उसने जो है वो बजट बनाना होता है, तो ये 5 साल बाद ही रिवाइज़ होता है। और ये NFC जो है वो इसका जो नेम है तो वो है नेशनल इनकम कमीशन। ठीक है, नेशनल फाइनेंस कमीशन। NFC का जो नेम है प्रॉपरली वो क्या है, नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे और कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये सारा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ क्रॉस है, क्योंकि ये आगे वो बता रहे हैं कि आपने 1.2 में क्या पढ़ना, 1.3 में, 1.1 में, ये मतलब आगे हमने जो चीज़ें पढ़नी है उनको जो है वो ये डिस्कस कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब जो है वो हम टॉपिक नंबर 1.1 को देख रहे हैं, ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड इकनॉमी। अब ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड इकनॉमी क्या होता है, आलमी मईशत में यानी रुझानात। ठीक है, वर्ल्ड इकनॉमी है तो मतलब आलमी मईशत है। ठीक है, और ट्रेंड्स मतलब रुझानात यानी ज़्यादा जो है वो किस चीज़ का जो है ट्रेंड हो रहा होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि आजकल इस कपड़े का ज़्यादा ट्रेंड, आजकल इस फैशन का ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है।
ठीक है। आजकल ये सॉन्ग है या मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे ट्रेंडिंग पे होती हैं, तो वो इसी तरह वर्ल्ड इकोनॉमी भी जो है वो एक ट्रेंड पर होती है। वो कैसे होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। द ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमी ड्यूरिंग द टेनोर्स ऑफ द थ्री गवर्नमेंट्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल 1.1। वो कहते हैं ये जो टेबल 1.1 है ना, यहाँ पे मैं दिखा दूँ ये वाला, इसमें जो है वो 3 गवर्नमेंट्स के बारे में, जैसे पीपल्स पार्टी होगी, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गई, और पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, ठीक है। वो इन तीनों हुकूमत की जो है वो यहाँ पे जो उनको रिप्रेजेंट किया गया है ट्रेंड इन द वर्ल्ड इकोनॉमी को। तो ये जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की वो आप देख लें एक दफ़ा। द कंडीशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी अपेयर टू हैव बीन समवट मोर फेवरेबल फ्रॉम 2013 से लेकर 2018 तक ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पीएमएलएन गवर्नमेंट। वो ये कह रहे हैं कि जो 2013 से लेकर 18 तक की जो हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की थी, उसके अगर इकोनॉमी को देखा जाए तो वो जो है बहुत ज़्यादा बेहतर दिखाई गई है, ठीक है। 2013 से लेकर 2018 तक के दरमियान की जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा फेवरेबल, मतलब जो बहुत ज़्यादा बेहतर दिखाई गई है पीएमएलएन की हुकूमत में। इसके बाद एट द टाइम ऑफ अजम्पशंस टू पावर बाय द पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट द ऑयल प्राइसेस हैड रीच्ड अ पीक लेवल ऑफ $140 पर बैरल। वो ये इसके बाद वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत आई थी, तब्दील हुई थी, तो हमारे पास क्या हुआ था कि जो ऑयल की कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पीक लेवल पर हो गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, $140 पर बैरल हो गई थी, ठीक है। और इसके बाद तो क्या हुआ था कि फिर उसके बाद जब 2016 और 17 की बात की जाए, जो कि किसकी इक़्तिदार में थी, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार में आया था 2016-17 जो था वो, उसमें जो है वो बैरल की कीमत जो है वो गिर गई थी, पर बैरल की कीमत यानी ऑयल की वो $46 पे आ गई थी, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं द पेंडेमिक कोविड-19 जो कोविड-19 हुआ था, ठीक है, 19 से लेके 2020 तक हुआ था, सेपरेट ग्लोबली इन अर्ली 2020 तक, ठीक है। जो ये एक नई वबा जो फैली थी, द ईयर 2019-2020 साल नेगेटिव ग्रोथ इन द ग्लोबल इकोनॉमी ऑफ 3% एंड फॉल इन वॉल्यूम वर्ल्ड ट्रेड ऑफ ओवर 5%। वो ये कह रहे हैं कि 2019 से 20 के जो है वो हमारा कोविड-19 आ गया था, और वो किसके इक़्तिदार में था आपको पता है, वो क्या कहते हैं पीपल्स पीटीआई के इक़्तिदार में था ये सन। और पाकिस्तान वो कहते हैं कि इसमें जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी जो थी 3% तक जो है वो गिर गई थी, उसका नेगेटिव इफेक्ट आया था, ठीक है। और वो कहते हैं एंड फॉल इन वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, और वर्ल्ड ट्रेड की बात की जाए तो 5% जो है वो हम गिर चुके थे, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं क्लियरली दिस इम्पैक्टेड नेगेटिवली ऑन द डोमेस्टिक इकोनॉमी इन द सेकेंड ईयर ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट। वो कहते हैं ये जो नेगेटिवली आई थी कोविड-19 वाली, तो वो जो है वो पीटीआई के दूसरे साल में ही आ गई थी। जैसे पीटीआई ने जो है वो 2019 में जो है उसने कदम रखा था, तो जो है वो तभी जो है वो उसके लास्ट में क्या कहते हैं कि इसकी जो कोविड-19 था वो आ गया था, और जिसकी वजह से हमारी मईशत बहुत ज़्यादा गिर गई थी, हमारे जो कारोबार थे वो बंद हो गए थे कोविड-19 की वजह से। और ये पूरे से पाकिस्तान में ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो इस बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ था, माली नुकसान हुआ था, जानों का नुकसान हुआ था, और हमारे कारोबार और हमारे ट्रेडिंग जो थी वो उसमें भी जो है वो रुकावट बनी थी। तो ये आप जो है वो बहुत अच्छे से जानते भी हैं, ठीक है। और ये आपके सामने स्टूडेंट्स 1.1 का जो है ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमी है 2018 से 13 से लेकर 18 तक, 2008 से लेकर 2013 जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में रहा था ये सन। तो इसमें ग्रोथ रेट वर्ल्ड इकोनॉमी जो 3.3 थी, और वर्ल्ड ट्रेड के बाद जो 3.1 थी, कॉमोडिटी प्राइस इंडेक्स 0.7, और ऑयल प्राइस जो है वो ये थी। इसके बाद 2013 से लेकर 18 के दरमियान जो थी ये हमारे पास PMLN वाली थी, और ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद 2018 से जो है वो 19 से जो है वो 21 के दरमियान जो है वो हमारे पास पीटीआई थी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट, इनकी भी चीज़ें देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपने 1.2 की तरफ, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब जो है वो हम पॉइंट नंबर 2 यानी कि टॉपिक नंबर 2 को देखेंगे, नेगेटिव फैक्टर्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। और ये नेगेटिव फैक्टर्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या है, जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास ये होता है कि जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम पॉइंट नंबर 2 को देखेंगे, टॉपिक नंबर 2 को, नेगेटिव फैक्टर्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो कि हमारे पास क्या होता है, यानी जो मुल्की मईशत है उनमें जो है वो नेगेटिव अवामिल कौन कौन से हुए थे, इनके बारे में हम जो है वो रीड करेंगे।
तो यहाँ पे स्टूडेंट जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की होती है, मैं बार बार फिर आपसे कहती हूँ कि आप उनको अच्छे से देख लिया करें, अच्छे से जो है वो किया करें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब जैसे द बिग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी हैज़ बीन द अपसर्ज इन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म इन द कंट्री आफ्टर द US इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान फॉलोइंग 9/11 एंड पाकिस्तान सपोर्ट टू द ऑपरेशन। इसकी मैं एक आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ। कहानी ये है कि 9/11 क्या कहानी है, आप लोगों को पता भी होगा शायद बहुत सारे बच्चों को, लेकिन नहीं भी पता मैं आपको फिर भी बता देती हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आपका जो है वो टॉपिक में इसका थोड़ा जिक्र किया गया है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि 9/11 क्या है। तो स्टूडेंट्स 9/11 का मतलब ये है कि 11 सितंबर 2001 को, यानी 9वें महीने की 11 तारीख और 2001 को जो एक हमला हुआ था, ठीक है। और वो ये हमला हुआ था, वो हमला कहाँ पर हुआ था? US में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, ठीक है। अमेरिका में क्या हमला हुआ था स्टूडेंट्स? वहाँ पे ये हुआ था कि 4 उसके अमेरिका के जो प्लेन्स थे, यानी जहाज़ थे, उनको हाईजैक किया गया था उस दिन, ठीक है। और वो मॉर्निंग टाइम पे ही था, तकरीबन 10 बजे के 9 बजे के कुछ ऐसे ही टाइम थे, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, आई थिंक कोई 1-2 जो जहाज़ थे 9:58 पे हुआ था, कोई 10 पे हुआ था, कुछ इस तरह ही टाइमिंग थी। तो स्टूडेंट्स 4 ऐसे जो इनके प्लेन्स थे अमेरिका के, उनको हाईजैक किया गया था, जिनमें से 2 को जो है वो क्रैश किया गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स में क्रैश किया गया था। 2 उनके जो प्लेन्स थे, ठीक है। और उसके बाद जो, और उससे ये हुआ था कि जो 2 प्लेन्स को जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स में जिनको क्रैश किया गया था, उसकी वजह से वो दोनों टावर्स जो है वो गिर गए थे। और एक जो था प्लेन, उसको जो है वो पेंटागन में क्रैश किया गया था। और जो चौथा जो था वो पेंसिल्वेनिया के जो है वो पेंसिल्वानिया के एक फील्ड में जो है वो उसको क्रैश किया गया था, ठीक है। और इससे क्या हुआ था, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ज़ाहिर बात है उसमें पैसेंजर्स भी थे, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि ये अफ़गानिस्तान में मतलब एक उसामा बिन लादेन था, उसने जो है वो जिहादी तौर पर किया था, ठीक है, अमेरिका के साथ। और वो जो है वो ज़ाहिर बात अफ़गानिस्तान का था उसामा बिन लादेन, और एक जिहादी इंसान था, जिहाद करता था, ठीक है, मुस्लिम था। और दूसरी बात ये कि उसने ये चारों जो है वो क्रैश करवाए थे, मतलब हाईजैक करके, ठीक है। और बहुत सारे वहाँ पे जो पैसेंजर्स थे, उन्होंने थोड़ी सी इनके साथ कोशिश भी की थी, लड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन उससे क्या, वो बहुत सारे जो वो थे उनको नुकसान हुआ था, उनको ऐसे ही मारा गया था, मतलब उनको, और बहुत सारे जो है वो घायल हो गए थे, ज़ख्मी हो गए थे इस तरह। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, जब उन्होंने ये किया था अफ़गानिस्तान वालों ने उन पर हमला, मतलब US के उनको हाईजैक किया था, तो पाकिस्तान ने जो है वो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया था, मतलब। तो फिर US ने क्या किया था, US ने जो है वो अफ़गानिस्तान में हमले करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स की कहानी थी कि उसमें फिर ये हुआ था कि जैसे ही उनके जंग शुरू हुई, वहाँ उधर से जो है वो इराक़ की शुरू हो गई थी जंग, जो इराक़ की भी जो है वो जंग होना शुरू, सॉरी इराक़ की नहीं, ईरान की जंग शुरू हुई थी, ठीक है। तो इससे क्या हो गया था, पूरे वर्ल्ड ट्रेड में जो है वो तिजारत जो थी, लेन देन जो था वो बंद हो गया था। बहुत सारे ममालिक ने जो है वो अपना बंद बांध लिया था एज अ तजारत के तौर पर, कि मतलब कोई लेन देन नहीं हो रहा था उन दिनों में। फिर ये हुआ था कि पूरे पाकिस्तान आ गया, अफ़गानिस्तान आ गया, अमेरिका, मतलब हर जगह से जो है वो ट्रेडिंग का जो है वो में रुकावट हुई थी, और जो है वो ग्लोबल इकनॉमी में जो है वो रिसेशन आ गया था, जिसकी वजह से जो है वो इकनॉमी बहुत ज़्यादा गिर गई थी, ठीक है। तो इसका मतलब इस वजह से जो है वो नेगेटिव फैक्टर्स आया था हमारे इन द डोमेस्टिक इकनॉमी में। यही वजह थी कि 9/11 जो है वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी जंग थी जो कि अभी तक मतलब ना आई है, और ना इससे पहले किसी ने किया था। एक ऐसा टेररिज्म जो है वो अटैक किया गया था, तो ये इससे जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था इकनॉमी पर, वर्ल्ड इकनॉमी पर भी। तो ये इसके बाद 1.2 में जो है वो दिखाया गया है हमारे पास नंबर ऑफ़ टेररिस्ट अटैक्स, एवरेज एनुअल बताई हुई है, नंबर ऑफ़ पर्सनस के लिए भी बताया हुआ कि कितने जो है वो शख्स का जो है वो हाईजैकिंग में, टेररिस्ट अटैक्स में जो है वो उनको जो डेथ हुई थी। एवरेज एनुअल परसेंटेज भी है, आप सब जो है वो विद ईयर्स, ये ईयर्स हैं आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। आगे हम जो है वो चलते हैं, अब वो कहते हैं टेबल 1.2 के तहत अगर हम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा 2010-11 में जो है वो अटैक्स जो थे बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गए थे। तो इट वाज ओनली आफ्टर द अटैक
on the Army Public School that a national action plan against terrorism was prepared during the tenure of the PMLN गवर्नमेंट इन 2015 से 16। वो कह रहे हैं कि इस सूरत में जो PMLN थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो एक नेशनल एक्शन प्लान जो है वो बनाया था किसके ख़िलाफ़, टेररिज्म के ख़िलाफ़, यानी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। जैसे जैसे 2016 में जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल पर जो अटैक हुआ था, इसकी वजह से ही जो है वो PMLN ने जो है वो एक मतलब क्या कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, और ताकि दहशतगर्दों से जो है वो के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए, और ताकि जो है वो इसमें कमी आ सके। तो इस तरह क्या हुआ था, ये लॉन्च हुआ था ज़रब अज़ब ऑपरेशंस में बाय द आर्म फोर्सेस की वजह से, यानी आर्मी फोर्सेस के होते हुए। तो स्पेशली इन फाटा में आपको, जैसे आपको फाटा का भी पता होगा। तो इसके बाद वो कहते हैं देर हैज़ बीन अ बिग डिक्लाइन इन द इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म। वो कहते हैं इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा दहशतगर्दों की में जो है वो कमी आई थी। ठीक है, इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो टेररिज्म की जो है कार्रवाई के लिए जो हमने जो जद्दोजहद की, उसमें जो है वो इकनॉमी में जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा मतलब लागत आई है। ज़ाहिर बात है, हम चीज़ों को रुकावट में बताए, हमने बस अफवाज होती है, उसको उस पर जो है वो ख़र्चा आता है, उसके खाने पीने का, उसके असले का, उसकी जो है वो आने जाने का, उसकी रहाइश का, हर चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है, जो कि हुकूमत अदा करती है। तो जो टेररिज्म जो है वो जो दहशतगर्दी उसको जो रोकने के लिए जब हमने अपनी पाकिस्तान की अफवाज को जो है वो हायर किया हुआ था, तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा ख़र्चा आ गया था। और इसके बाद जो है वो मतलब इस तरह जो ज़िंदगियों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, इस तरह तो मेन जो चीज़ है आपकी यहाँ पे ये है कि द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैज़ एस्टिमेटेड द पाकिस्तान इकोनॉमी सर्वे ऑफ दैट द टोटल कॉस्ट कम्युनिटी ऑफ द फॉर दिस। वो ये कह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात की जाए तो हमारे पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में जो लागत आई है, जो हमने टेररिस्ट्स को रोकने के लिए जो हमारी लागत आई है 2000 जैसे कि 1 से लेकर 2014 के दौरान जो हमारी लागत जो हुई है वो 102.5 बिलियन हुई है। ठीक है, और इसके बाद वो कह रहे हैं कि द पीक ऑफ दिस कॉस्ट वाज, जो इसकी जो बहुत ज़्यादा बड़ी है लागत, वो किस सन में बढ़ी है, वो 2008 से लेकर 2010 के दौरान बढ़ी है। और वो कितनी है लागत आई है 13.6 बिलियन से 23.8 बिलियन आई है। ठीक है, और इसके बाद वो कहते हैं कि द पाथ ऑफ एक्ट्स ऑफ टेररिज्म एंड रिजल्टिंग कॉस्ट इंडिकेट्स दैट द लार्जेस्ट बर्डन ऑफ दिस कॉस्ट्स हैज़ बीन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट। वो कहते हैं जो इस लागत का सबसे बड़ा जो बोझ, सबसे ज़्यादा जो बोझ है वो किस हुकूमत पर पड़ा है, वो पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर पड़ा है। ठीक है, और कॉस्ट्स वर आल्सो हाई इन द इनिशियल 3 ईयर्स ऑफ PMLN गवर्नमेंट। वो कहते हैं और ये कॉस्ट्स जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी के पहले 3 सालों में भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि लोअर होती गई सक्सेसफुल एंटी टेररिज्म ऑपरेशन बाय द मिलिट्री की वजह से। वो कहते हैं जब हमारी मिलिट्री जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो गई थी, जो हमने टेररिज्म के अगेंस्ट जो बनाई थी, ठीक है, वो जब हम सक्सेसफुल हुए तो हमारी जो है वो इस लागत में कमी आना शुरू हो गई थी। और वो कहते हैं फॉर्चुनेटली यानी खुशकिस्मती से पाकिस्तान में तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो लार्जली नॉट बीन हैम्पर्ड बाय टेररिज्म। वो कहते हैं कि इनकी रुकावट में हाई नहीं हो सकी टेररिज्म की, जो है वो इनकी खुशकिस्मती है PTI वालों की। और हैव देर आर मोर अटैक्स नाउ स्पेशली इन बलूचिस्तान एंड इन खैबर पख्तूनख्वा। वो ये कह रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा जो अब अटैक्स हो रही हैं वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, और इससे जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर्स में जो है का देखा जाए तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हमारे इकनॉमी पर भी इस तरह। और नेक्स्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि मुशर्रफ का दौर आ जाता है। मुशर्रफ के दौर में वो कह रहे हैं कि जो बिजली की लागत है, बिजली जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं की गई, और मतलब बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा नहीं हुआ बिजली की लागत में, सॉरी बिजली को जो है वो प्रोड्यूस करने में। ठीक है, और इसके बाद मुशर्रफ के दौर की बात कर रहे हैं, और वो इसके बाद वो कहते हैं कि इनकी जो बट द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल कैपेसिटी रीच द पीक लेवल। लेकिन जो इसकी जो कहते हैं कि जो इसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पीक लेवल पर हो गई थी। और कंसिडर देयर वाज अ लिटिल एक्सेस कैपेसिटी इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ द पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी हुआ था इसी तरह। और इन द लास्ट 3 ईयर्स की बात की जाए तो देयर वाज अ मोडेस्ट एक्सपेंशन इन कैपेसिटी द इंडिसेंस ऑफ पावर लोड शेडिंग रीच द पीक इन 2008 से 9। और इसी तरह जो वो कहते हैं लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी 2008-9 में भी, और जो कि हाई लेवल पहुँच गई थी। और एनुअली देखा जाए कि 2% जो है वो इसकी GDP जो है वो 2% जो है वो इसकी GDP
हो गई थी। इसके बाद यानी 2% हमारे उन डेज़ में जो है वो इसकी जीडीपी की ग्रोथ हुई थी, इससे ज़्यादा नहीं हुई। इसके बाद अगर वो कहते हैं कि सारा जो कैपेसिटी है पावर जनरेशन में, वो यानी कि जो बिजली की जो कैपेसिटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, बिजली जितनी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है, वो सारा जो क्रेडिट जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को जाता है। और वो कहते हैं कि कितनी हुई थी, ऑलमोस्ट हमारी 47% जो है वो इसमें इजाफा हुआ था बिजली की पैदावार में। और वो कहते हैं और कितने मेगावाट, 10,742 मेगावाट। और इसके बाद वो कहते हैं इसमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट में भी जो है वो यानी जो सी पैक का जो यानी पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो सी पैक का माहिदा हुआ था, ठीक है, उसमें भी इसने इन्वेस्टमेंट किया था। उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो हमें इसकी कैपेसिटी सामने आई है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। तो ये मतलब बहुत अच्छे हमारे पाकिस्तान के लिए चीज़ें रही हैं। और इसके बाद द लार्जर कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पावर आउटगोइंग्स ऑन द नेशनल इकोनॉमी हैव बीन बोर्न ड्यूरिंग द टर्न ऑफ द पीपल्स पार्टी हुकूमत। और दिस कॉस्ट्स डिक्लाइन शार्पली, और ये डिक्लाइन हो गया इन द लास्ट 3 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में। और इसके बाद वो कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंस इन द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट में नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। और ओवरऑल द रोल ऑफ नेगेटिव फैक्टर्स हैज़ बीन मच ग्रेटर ड्यूरिंग द टर्न ऑफ द पीपल्स पार्टी हुकूमत के दौरान, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हमारा जो है टॉपिक नंबर 3, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अगर इसका हम उर्दू लफ्ज़ी मायने देखा जाए तो इक्तिसादी तरक्की की शरह की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें जो है हमें ये बताया गया कि वो कहते हैं कि following identification of the external environment and impact of different domestic and negative factors and the 3 different range assessment of the performance in key macroeconomic indicators is undertaken in this section and subsequent sections। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो 3 हुकूमतें जो है वो 3 डिफरेंट रेंज की बात करें, 3 मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर को हमने जो है वो देखा है, उसको जो है वो आइडेंटिफिकेट किया है, यानी उसकी जो हमने जांचा है। इसमें वो कह रहे हैं कि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाए तो नेगेटिव जो है वो इम्पेक्ट पड़ा है, ठीक है, इकनॉमी पर। और मैक्रो इकनॉमी के लिहाज से भी देखा जाए तो इसमें जो है वो इसका कुछ अच्छा खासा मतलब अच्छा जो है वो इसका रिज़ल्ट नहीं रहा, ठीक है। और वो कहते हैं द फर्स्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इज द रेट ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ। और वो कहते हैं टेबल 1.4 को जो है वो हमने डीपली जो इसकी इन डेप्थ पिक्चर ऑफ द ग्रोथ परफॉर्मेंस द फर्स्ट एंड लास्ट ईयर्स की बात करें कि अगर हमने 1.4 टेबल को देखा जाए तो उसमें जो है वो बहुत ही गहरा तस्वर पेश किया गया है इन हुकूमतों के आखिरी और पहले और आखिरी सालों का, ठीक है, एज़ वेल एज़ द एवरेज फॉर पीपल्स पार्टी की आ गई या PMLN की गवर्नमेंट है। इन दोनों की जो है वो डीपली जो है वो इनकी पिक्चर की जो है वो यानी परफॉर्मेंस जो है उनको इस टेबल में दिखाया गया है। वो कहते हैं कि इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि पहले और पहले मतलब चौथे साल की बात की जाए PTI गवर्नमेंट की 4 सालों की, तो देर इज़ नीड टू एम्फेसिस दैट कंपैरिजन ओवर टाइम हैज़ बीन रेंडेड डिफ़िकल्ट बाय द चेंज इन द बेस ईयर ऑफ द GDP। वो कहते हैं कि GDP में जो तब्दीली आई है बहुत ज़्यादा, ठीक है, 2005 से लेकर 2016 के तक जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है GDP में। तो लेकिन जो GDP सीरीज़ है 2015-16 में आने के बाद वो दोबारा फिर जो है वो बैकवर्ड हो गई है, ठीक है, यानी नीचे जा रही है, कितनी जा रही है 2007-8 के तक जो है वो पहुंच रही है, ठीक है। मतलब GDP, अच्छा इस स्टूडेंट्स में आपको बताते चलो होती क्या चीज़ है। GDP वो होती है जैसे कि हमारे पास पूरे मुल्क की जो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं उन सब को जो है वो सब जो है वो हमारे पास GDP कहलाता है, ठीक है। यानी अब वो जो हमारे पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में रहकर वर्कर्स जो पाकिस्तान के लोग वर्क कर रहे हैं और दूसरे ममालिक के भी आके पाकिस्तान में जो वर्क करेंगे वो भी हमारे पाकिस्तान की GDP में ही इंक्लूड होगा, ठीक है। वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमारी पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, ये सारी हमारी उनकी कैलकुलेशन जो है वो GDP कहलाती है, ठीक है। और अगर हम 2023 की GDP की यहाँ पे तो जस्ट नहीं है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि 2023 जो अब तो 2024 है ना, 2000 पिछले साल की मैं बताऊँ 2023 की बात है, तो हमारी इकनॉमी अच्छा GDP को जो है ना इकनॉमी की हेल्थ और ग्रोथ का इंडिकेटर भी कहा जाता है, याद रखना। GDP को इकनॉमी की हेल्थ और ग्रोथ का इंडिकेटर भी कहा जाता है। और 2023 में जो हमारे पास GDP थी वो 338.37 बिलियन US डॉलर थी, ठीक है। और इसकी अगर वर्ल्ड इकनॉमी की बात की जाए तो 0.23% जो है वो हमारी वर्ल्ड इकनॉमी थी, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। और इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हाईलाइटेड चीज़ है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। द एवरेज एनुअल GDP ग्रोथ
rate has been the highest during the tenure of the PMLN government at 4.7। वो कहते हैं जो एवरेज देखी जाए जीडीपी की, जो सबसे ज़्यादा जिस कौन सी हुकूमत के दौर में रही है जीडीपी, वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट में रही है। और वो क्या परसेंट थी उसकी, 4.7% थी। अगर इसको कंपेयर किया जाए पीपल्स पार्टी की बनिस्बत, तो पीपल्स पार्टी की जो परसेंट रही है 2.8% रही है जीडीपी की, ठीक है। और 3.5 वो परसेंट कहते हैं पीटीआई की हुकूमत में रहा है, ठीक है, जो कि 2020 से 21 के दौरान रहा है, ठीक है। और दीज ग्रोथ रेट्स आर ऑल लो बाय हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स। वो कहते हैं ये जितनी भी ग्रोथ है ये तमाम की तमाम देखी जाए तो बहुत ज़्यादा लो लेवल पर है जितनी भी, क्योंकि हम अगर अपनी हिस्ट्री को देखें, हमारी हिस्ट्री में जो जीडीपी रही है वो बहुत ज़्यादा रही है, हाईएस्ट लेवल पर रही है। जबकि अब ये 3 हुकूमतों की बात की जाए, 3 डिफरेंट हुकूमत, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी एंड पीटीआई की हुकूमत की बात की जाए, इनमें जो है ये जो परसेंटेज निकली है ये बहुत ज़्यादा लो है बाय हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं स्टूडेंट्स, जो जीडीपी ग्रोथ की अगर हम पैटर्न में देखा जाए, इनके पैटर्न्स के हिसाब से जितनी भी तमाम 3 गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, ये अपने लास्ट ईयर में जो है वो इनकी इन्होंने जो तरक्की की है वो जीडीपी के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा अच्छी की है, ठीक है, जो मतलब हाई रेट पर रही है इनकी लास्ट ईयर में जीडीपी। और दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द परस्यूट ऑफ एक्सपेंशनरी फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज प्रायर टू द इलेक्शंस इन द केस ऑफ द पीपल्स पार्टी पीएमएल गवर्नमेंट्स के हिसाब से। और जबकि वो कहते हैं लास्ट ईयर पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखी गई है आफ्टर कोविड-19 के बाद, जाहिर बात है वो बहुत ज़्यादा उसने रिकवर किया है और अब तक जो है वो रिकवर हो ही रहा है तकरीबन हमारी चीज़ें। इसके बाद वो अमंग द प्रोडक्टिव सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हाई ग्रोथ रेट वाज अचीव ड्यूरिंग द पीपल्स पार्टी ने के दौरान जो है वो हमारी जो है वो हमारी हायर ग्रोथ रेट रही है, ठीक है। और डैमेज ड्यू टू फ्लूड्स जैसे कि 2009 से 2010 में जो है वो हमारे पास दोनों में जो है वो सैलाब आया था, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके तहत भी जो है वो देखा जाए तो हमारी फिर भी जो है वो हायर ग्रोथ रही है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की देखी जाए तो एंड एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस फास्टर इन द 5 years ऑफ पीएमएल गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में देखा जाए तो पीएमएलएन की हुकूमत में जो है वो 5 सालों में जो है वो बहुत ज़्यादा इसने जो है वो फास्टली काम किया है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा मतलब इसका रहा है, ठीक है, ग्रोथ इसकी। इसके बाद वो कहते हैं द फास्टेस्ट ग्रोथ अमंग डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पीपल्स पार्टी के दौरान की हुकूमत के दौरान जो है वो फास्टेस्ट ग्रोथ हुई है मुख्तलिफ एक्सपेंडिचर्स की। और इज़ ऑब्जर्व्ड इन गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स की भी। और ये कहते हैं दिस इज़ अट्रिब्यूटेबल मोस्टली एक्सपेंशन in the employment of provincial governments following 7th NFC award and no liberal wage awards to federal employees। के जो NFC 7th NFC है वो अवार्ड, उसमें भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जो एम्प्लॉयमेंट है उनमें भी मतलब अच्छा खासा जो है वो इनको जो है मंसूब किया गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है 1.4 टेबल हमारे पास ये है, आप देख सकते हैं इनको जो है वो आप देखिएगा। पीपल्स पार्टी है, ऊपर हमारे पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पीटीआई है, हमारे पास ये ईयर्स हैं, ये सेक्टर्स हैं, एक्सपेंडिचर्स है, ग्रोथ रेट ऑफ इकनॉमी है, आप इनको जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है वो यहाँ पे ड्यूरिंग द पेमेंट टेन्योर द फास्टेस्ट ग्रोथ इज़ ऑब्जर्व इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 12% पर एनम। 12% जो है वो पर एनम हुई पीएमएलएन की हुकूमत में हुई है। और जैसे कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिलेटिवली हाई ग्रोथ रेट ऑफ ओवर 6% रही है। बाकी पब्लिक इन्वेस्टमेंट में जो है वो 12% रही है पर एनम। और जैसे कि हाउस होल्ड कंजम्पशन आ गया, ठीक है, और इसमें जो देखा जाए तो वो 6% है हमारे पास। और इसके बाद ये स्टूडेंट अच्छा एमसीक्यूज़ हैं। और पीटीआई गवर्नमेंट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोथ रेट अमंग द 3 गवर्नमेंट्स इन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ओवर 7% रहा, ठीक है। ये जो है स्टूडेंट्स इतनी समझाने वाली चीज़ें नहीं है, जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद ये भी देख सकते हैं द पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन एक्सपेंडिचर रेजेज सम डाउट्स अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द जीडीपी। वो कहते हैं कि जो एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा बड़े हैं कुछ डाउट की वजह से, जैसे कि हमारे पास जीडीपी की वैलिडिटी होगी ग्रोथ रेट एस्टिमेट फ्रॉम 2014 से 2018 के दौरान जो जीडीपी डाउट्स रहे हैं उसमें। और इसके बाद वो कहते हैं
कि ऑलमोस्ट 92% जो है वो इंक्रीज़ हुआ इन द साइज़ ऑफ द जीडीपी हमारा, किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज़ इन द होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वजह से, ठीक है। और इसके बाद द बिग इंक्रीजेज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन 5 ईयर्स ऑफ द PMLN की हुकूमत में हुआ है, जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और गवर्नमेंट आल्सो इम्प्लाइज दैट द डोमेस्टिक सेविंग रेट वाज लो इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस ईयर्स, वो कहते हैं। और सबसे जो ज़्यादा डोमेस्टिक सेविंग रेट जो है वो लो हुआ है, वो भी इन्हीं सालों में हुआ है, इन्हीं सालों के दौरान हुआ है, क्योंकि हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। जैसे 2010 में जो सैलाब आया था, उसमें क्या हुआ था कि लोगों का खर्चा हुआ था। इसी तरह जब PMLN की हुकूमत आई थी 2013 में, 2013 से 18 के दौरान तक रही है इसकी हुकूमत, तो फिर क्या हुआ था, स्टूडेंट्स जैसे उन्होंने एक्शन प्लान किया था, नेशनल एक्शन प्लान किया था, जो कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बनाया था। उसमें मसला पाज के ऊपर जो है वो खर्चे हुए थे, बहुत सारी जो हमारी इकनॉमी जो है डाउन हुई थी, उसको जो है वो इंक्रीज़ करने में जो मतलब बहुत ज़्यादा खर्चे आए थे, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा जो डोमेस्टिक सेविंग रेट जो था वो गिरा था हमारा इकनॉमी ड्यूरिंग में, होता, क्योंकि इकनॉमी जो हमारा जो पैसा था वो सारा जो है वो चीज़ों को सेट करने में जो है वो लग रहा था, तो हमारी सेविंग जो है वो इस तरह कम हो गई थी, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो है वो आप यहाँ पे इसकी देख सकते हैं, डोमेस्टिक सेविंग रेट्स को देख सकते हैं। ईयर्स है ये, हमारे पास सालों की बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा जो है वो पीपल्स पार्टी की देख ली, PMLN की जो है वो सबसे ज़्यादा लो हुई थी, ठीक है, क्योंकि ये इसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। तो इसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो सेविंग रेट्स हैं। स्टूडेंट्स, आई होप से आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे से जो है आपको गाइड करूँगी। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।